हुआ उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और तभी उसने अपने बैग से नेकलेस का एक खूबसूरत बॉक्स बाहर निकाला और खोलकर अनिका के सामने रखते हुए बोला, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज्ड होते हुए विहान से बोली, ये तो मेरे लिए लाए हो विहान, ये बहुत सुंदर है। नक्श भी उस डायमंड नेकलेस को देखकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर कुछ देर ध्यान से उस नेकलेस को देखने के बाद गंभीर आवाज में बोला, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और चूंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। अनिका ने नक्श को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोला करो, इडियट कहीं के। नक्श की बात सुनकर विहान को ये समझ में आ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है, इसलिए उसने खुद अपने मुंह से कबूल करते हुए अनिका से कहा, हाँ, ये हार रेयर नेकलेस नहीं है, पर असली हीरे का है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। विहान की बात सुनकर नक्श को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है, जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो उसके 10 ही पीस हमारी कंट्री में मौजूद है अनिका। तुम इस सस्ते हीरे के नेकलेस को वापस कर दो। मुझे नहीं लगता ये इंसान अपना वादा निभा पाएगा, और ऐसे इंसान से हीरे का नेकलेस क्यों लेना जब तुम्हारे पास मेरे जैसा असली हीरा मौजूद है। आज अनिका को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। कुछ देर तक अनिका ये समझने की कोशिश करती रही और फिर उसने एक बार फिर से नक्श को चुप कराया। तुम चुप रहोगे, स्टूपिड कहीं के? कितनी बार कहा है कि जुबान थोड़ी कम चलाया करो। नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं, डायमंड का हार दे रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि नक्श उसका सारा खेल ही खराब कर देगा। अनिका को भी विहान की इस बेवकूफी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उबरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। अनिका ने उस नेकलेस के बॉक्स को बंद किया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है? ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई उस रेयर हीरे के नेकलेस को तो नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हीरे सिर्फ 10 हार ही हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, पिछले साल उसमें से एक हीरे की नेकलेस की नीलामी हुई थी, जिसकी कीमत 150 करोड़ थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है, मैं इसे मेरे शोकेस में रखूंगी। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान के महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। विहान ने अपने आप से कहा, भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वही नक्श सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। ये सब सोचते हुए नक्श ने अनिका की तरफ देखा और उसके करीब जाते हुए उससे कहा, अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा, और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? लेकिन जब अनिका की नजर विहान पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मन ही मन में कहा, ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं इतने साल की अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है।
पीछे से विहान भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़कती आवाज में बोला, अबे ओए रुक, जाता कहाँ है? अबे भाग कहाँ रहा है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, बहरा है क्या? नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नक्श डर गया था, वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि नक्श अभी भी शांत था इसलिए विहान को बोलने का एक और मौका मिल गया। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। बड़ा आया बात करता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 डब्बा गोल। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने की मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लाकर दे सकता हूँ, इसीलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। ये कहकर नक्श ने अपनी एक नजर पीछे की और घुमाई और अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को उसकी औकात दिखा दी और बाजू से उसे धकेल कर वहाँ से चला गया। नक्श के वहाँ से जाने के बाद विहान भी वहाँ से चला गया, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं था। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरमैन अनिका थी। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। इधर नक्श बाहर आकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था, तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। कॉल उठाते ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा नक्श बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी की याद आई? जैसे ही यशवर्धन ने ये कहा वैसे ही नक्श ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं जानता हूँ कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है, उसी तरह मैं भी आपको काम से ही कॉल करने वाला था। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की ही बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो। उससे पहले मैंने आज एक खास इंसान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं? अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया, पता नहीं ज्वाइन करने के बाद तुम क्या क्या करोगे। मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं। आपने भी तो ये मीटिंग अपनी किसी डिमांड को पूरी करने के लिए ही फिक्स की होगी। कम ऑन दादाजी, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपको अपनी दूसरी शर्त व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट डू द नीडफुल। ये कहकर नक्श ने कॉल काट दिया। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसके व्हाट्सएप पर 2 मैसेज आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और एक वॉइस मैसेज उसकी बीवी अनिका का था। 10,000 रुपए भेजे हैं, मॉल जाओ और जाकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो भिखारियों की तरफ पहुँच जाते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट्स के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता था। इधर नक्श अपने दादाजी के मैसेज के मुताबिक टैक्सी में बैठकर गोल्डन डोमेन सोसाइटी पहुंच गया। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। तुम पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। काका, तमें सीधा पॉइंट पे आओ ने। बताइए कि भानुशाली फैमिली को अब मुझसे क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात करके मैं डरकर भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला।
कोई डाउट मत रखना। तभी दो हट्टे कट्टे गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन दो हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपने जिस भी मकसद से मुझे यहाँ बुलाया हो। ये मत भूलिए कि मेरे पास खैतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं, जिनको खरीदने के लिए आपने और दादाजी ने मेरे पापा को मना किया था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने वाले हैं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपके लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप फिजूल की कोशिश ना करें तो ही ठीक है। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खैतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दर्पण CEO बन गया। लेकिन कंपनी नहीं संभाल पाया। अब जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। जब नक्श ने उन्हें खैतान के शेयर्स के बारे में बताया तो चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। अपने दोनों गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से हटने के लिए कहा। नक्श वहाँ से बाहर निकल गया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रीयूनियन में जाना था। नक्श रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने घर पहुंचा, फिर मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा। अपने स्कूटर को होटल की पार्किंग में लगाने के बाद नक्श को एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। अरे हर्ष तू केम छो भाई, केम छो? हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। बातें करते